हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 3 क्लास 8th पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आज हम समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चतुर्भुज की प्रकार पढ़ते हैं और फिर उसके गुणधर्म के बारे में एक बार अध्ययन करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बनाया है ABCD। अब चतुर्भुज और उसके प्रकार। अब चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार उनकी भुजाओं और कोणों के आधार पर जो उनकी प्रकृति होती है, उस आधार पर उनके विशेष नाम दिए जाते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं के एंगल्स और साइड्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एंगल्स और एंड लिखते हैं और नहीं, एंड साइड्स के अकॉर्डिंग उनकी हम प्रकृति बताते हैं, उनकी नेचर बताते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, जो चतुर्भुज नजर आ रही, 4 भुजाओं वाली आकृति जो आपको नजर आ रही, इसमें ये सभी भुजाएं बराबर हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, आपने ये क्वालिटीज याद रखनी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग। क्या क्या क्वालिटीज होगी, सभी भुजाएं बराबर होगी। दूसरी क्या क्वालिटीज होगी, सभी एंगल 90-90 के होते हैं। सभी एंगल 90-90 के होते हैं, ये सेकंड क्वालिटी होगी इसकी। थर्ड क्वालिटी क्या होगी, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वालिटी क्या होगी इसकी, के डायगोनल इक्वल होते हैं। फोर्थ क्वालिटी क्या होगी इसकी, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये सभी हम आपको पहले भी हमने बताया हुआ है, अब दोबारा एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या क्या बताया हमने, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमें यहाँ पर ये पेयर में पता लग गया। ए और बी क्या है, सभी कोण 90 अंश के होते, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सी क्या हो गया इसका, सभी दोनों विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि डायगोनल्स क्या होते हैं इसके, इक्वल। क्या पता लग गया, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स की सेकंड क्वालिटी क्या है, ये परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या करते हैं इसके, समद्विभाजित। डायगोनल क्या करते हैं इसको, बाइसेक्ट। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, सभी कोण बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर हैं। डायगोनल इक्वल है, डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। तो ये हमारे पास कहा है कि आगे वर्ग की क्वालिटीज आ जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, आयत, रेक्टेंगल है ये। ठीक है, और रेक्टेंगल की क्या क्वालिटीज होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं इसकी, अपोजिट साइड्स इक्वल। आपको यहाँ पर देखने पर पता लग रहा होगा, जो मैंने ये सिंगल निशान लगाया है ए बी पर और सी डी पर, इससे क्या पता लगेगा, ए बी बराबर है सी डी। और बी सी पर मैंने डबल निशान लगाया और ए डी पर भी, इसका मतलब ए डी बराबर है बी सी। आयत की क्या क्वालिटीज होगी, पहली, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
और सेकंड क्वालिटीज क्या है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है इसका, 90 का। तो सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी इक्वल होते हैं और सभी 90 की होती है। सेकंड क्वालिटी होगी। थर्ड क्वालिटी क्या होगी, ये डायगनल, यानी कि डायगनल ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी दोनों बराबर होंगे। और फोर्थ क्वालिटी क्या होगी, इसके डायगनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसके डायगनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। आपको इसी प्रकार जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस के बीच में इनकी। ठीक है, यहाँ वाला भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। क्या क्या बताया हमने आपको इसके। अब दूसरा ये ध्यान रखना, ये समानांतर भी होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि 90 का एंगल है। ये एक और क्वालिटी है इसकी। ठीक है, ये हमने कौन सी बताई आपको, सेकंड थी, आयत रेक्टेंगल लिया था हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है यहाँ पर ये समचतुर्भुज। क्या है ये, समचतुर्भुज। रोम्बस में क्या है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, इसकी सॉरी सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। आपने क्या ध्यान रखना, ये वर्ग से ही बिगड़ा हुआ पोजीशन है। ये वर्ग में एंगल बराबर होते हैं, इसके एंगल बराबर नहीं होते सारे। बट इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी के, और सीडी बराबर है एडी के। इसका मतलब क्या है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। क्या पता लगा ये हमें, चारों भुजाएं बराबर हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखना, कौन सारे बराबर नहीं होते, ये वाला कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर सी होगा और कोण बी बराबर डी होगा। ठीक है, ये एक सेकंड क्वालिटी होगी। और इसके डायगोनल जो हैं वो आपस में एकदम समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे एंगल 190 डिग्री का आता है, ये ईमानदारी से ये ध्यान रखना आपने। क्या ध्यान रखना, डायगोनल जो है इसके परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी, जिसका हमें 10th में भी जरूरत पड़ता है, 9th में, 8th में, सब क्लासेस में इसकी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमें जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल की जो बिगड़ी हुई पोजीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम। देखिए कैसे बनेगा। और ये कौन सी आकृति बताई हमने आपको, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, इसमें बहुत सारे गुण रेक्टेंगल के, यानी कि आयत वाले होते हैं। क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, तो डबल टिक कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वालिटी होगी। सेकंड क्वालिटी क्या है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, बस वो तो वैसे ही हैं। ठीक है ना, डायगोनल क्या है इसके, समद्विभाजित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर ये सारा चैप्टर आएगा। डायगोनल क्या होते हैं इसके, समद्विभाजित, यानी कि ओ बी बराबर ओ डी और ओ ए बराबर ओ सी। अब क्योंकि ये एक प्रकार की, आप ये देखिए, समानांतर चतुर्भुज में मैं इसकी दूसरी प्रकार की शेप बनाई है यहाँ पर। क्या ध्यान रखना, ये लाइनें पैरेलल होती हैं, अगर हम ये डायगोनल बनाएंगे तो ये वाले एंगल बराबर होंगे, क्योंकि 6th क्लास में आपने सीखे होंगे ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बनाएंगे तो ये एंगल 3 और 4 इक्वल आएंगे। इन सब क्वालिटीज का हमें यहाँ पर यूज करना है ये समानांतर चतुर्भुज की। ठीक है, और क्या क्वालिटीज बताई हमने, आमने सामने की भुजाओं की बताई है, कोणों की बताई है। कोण की रहेगी, कोण देखिए क्या होते हैं, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो, ये वाला एंगल ए पूरा एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी के बराबर होगा। एंगल ए बराबर सी के होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी के होगा। ये एक और इसकी क्वालिटी आ गई आपके पास।
और अगर हम इसको यहाँ से बीचों बीच कट करें तो दोनों जो ये ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये हमें पोजीशन जो है वो ऐसे ही याद रखनी है। और दूसरी बात, ये आपको कोणों के बारे में पता ही है। ठीक है, इसके सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, वो बता ही दिया मैंने आपको, डायगोनल्स की बता दी है। इसका हमने यहाँ पर करना है। एक और देखते हैं, वो है ट्रेपीजियम। क्या है वो? ट्रेपीजियम। और अगला है हमारे पास समलम। क्या है ये? समलम, यानी कि ट्रेपीजियम। दोस्तों, इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं? बस इसकी एक मेन क्वालिटी है, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये इसकी मेन क्वालिटीज है। और अपोजिट साइड पैरेलल होने के कारण जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। उनका सम 180 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, आपने इसको भूलना नहीं है, केवल आपको ट्रेपीजियम में यही काम आती है। ठीक है, आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं दोस्तों। देखिए, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब AD, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, आपने यहाँ पे भी ऐसे ही याद रखना है। क्या याद रखना है? जो आपको क्वालिटीज दी हुई हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। मैं यहाँ से दोबारा इसको बना देता हूँ। देखिए, तो मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको एकदम पता लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी नेमिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इन्होंने यहाँ पूछा है ए डी। अब ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। ठीक है ना, हमने आपको पहले बताया था क्वालिटीज में, ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। इसका कारण क्या है? कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसको, पहले एक बार ऐसे समझा देता हूँ फिर नीचे दोबारा लिख देंगे, है ना। यहाँ पे कैसे है पहले बोल देता हूँ खाली। ओ ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद है एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी, इसको पढ़ने में भी हमें दिक्कत होती है। देखिए, एंगल डी सी बी, दिस वन विल बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। ठीक है, किसके इक्वल होगा? एंगल डी ए बी। और कारण क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नीचे लिख देंगे इसको, यहाँ जगह नहीं है ना, दोबारा नीचे लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ओ सी। ठीक है, ओ सी, ओ कहाँ है? इसके बीच में बाइसेक्ट हो रहा है ना डायगोनल। देखिए, क्वालिटीज के टाइम में मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग में क्वालिटीज बताई थी, तो दिस ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए। क्यों? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समानांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी, दिस वन, और एंगल सी डी ए, सी डी ए, इन दोनों करूंगा जोड़। अंतः कोण को इससे लेंगे, उनका जोड़ कितना होगा? 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण है उनका जोड़ 180 होता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए। ए डी इक्वल टू बी सी, क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ, क्या है ये? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समानांतर चतुर्भुज की, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा लिख दिया। ठीक, और एंगल कौन सा है? एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। दोबारा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।
यानी कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, है ना। सम्मुख कोण समान होते हैं, इक्वालिटीज में भी मैंने आपको बताया था। और थर्ड पोजीशन क्या थी दोस्तों, OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA। क्यों थी ऐसा, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और फोर्थ क्या था, एंगल DAB प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो है वो, आसन कोणों का योग 180 होता है। अगर आप ये लिखेंगे नहीं तो आपके टीचर यहाँ पर इसके मार्क्स काट सकते हैं, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है।